नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। वक्त हो चुका है 6 बजे का और साथ ही हम आपको बता दें इस वक्त जो हम खबर दिखाते हैं वो शहर बड़ी खबर की होती है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है शहर की वो हम आपको बता दें। लोकसभा स्पीकर से मिली है सांसद नवनीत राणा। स्पीकर ओम बिरला से सांसद नवनीत राणा की मुलाकात हुई, ये बड़ी खबर है। और इसका नजर हम एक बार डाल दें, यहाँ गिरफ्तारी और कथित बदसलूकी की शिकायत की है नवनीत राणा ने ओम बिरला से। जेल में हुए कथित दुर्व्यवहार की पूरी जानकारी नवनीत राणा ने ओम बिरला को दी है। तो ये तस्वीर जो है हमारे पास आई और ये तस्वीर हम आपसे साझा कर रहे हैं। हम आपको बता दें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ बैठी हुई नवनीत राणा, साथ ही उनके पति भी उनके साथ बैठे हुए हैं और तमाम वो उलझने और शिकायतें जो नवनीत राणा को थी जब वो जेल में थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, तमाम उन चीज़ों को उन्होंने उधेड़ कर रखा स्पीकर ओम बिरला के सामने। उन्होंने कहा कि कथित दुर्व्यवहार हुआ है मेरे साथ जेल में और अच्छे सलूक नहीं हुए। तो ये बड़ी खबर थी जिस पर हमारी नजर थी। नवनीत राणा स्पीकर ओम बिरला के साथ उनकी मुलाकात हुई और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी हमने आपको बता दिया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर CWC की बैठक जारी है। वहीं बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। हम आपको बता दें CWC की इस बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी का कर्ज चुकाने का वक्त अब आ गया। सोनिया गांधी, पार्टी में अनुशासन जरूरी है, उन्होंने ये कहा कि पार्टी के पुनरुद्धार के लिए एकजुटता जरूरी है, सोनिया गांधी ने ऐसा कहा। तो ये CWC की बैठक चल रही है। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस को जो बड़े दिग्गज हैं वो मौजूद है। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है, आप देख सकते हैं दिग्विजय सिंह, साथ ही भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तमाम बड़े आला नेता जो लीड करते हैं कांग्रेस को और आगे बढ़ाते, जो एक थिंक टैंक आप कह सकते हैं कि इस पूरे कुनबे को आप देखिए, कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज बैठे हैं और ये वही थिंक टैंक है जो कांग्रेस को आगे लेकर जाती है। अब इस बैठक में बस यही उम्मीद की जा रही है कि क्या कुछ बड़ा निकल कर आएगा। क्या इस बैठक जो CWC की बैठक है, क्या इसके बाद कांग्रेस जिस तरीके से सोनिया गांधी कह रही है कि हमें एक बार सोचने की जरूरत है, अपनी पार्टी के ऊपर काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कल एक बार फिर से सुनवाई होगी। सर्वे की जो अगली तारीख है उस पर फैसला भी कल दोपहर के 2 बजे तक आने वाला है। तो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ ये बड़ी खबर हमारे पास आई है वो हम आप तक बता दें। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कल एक बार फिर से सुनवाई होगी और सर्वे की जो अगली तारीख है उस पर कल फैसला आएगा। जो सर्वे किया गया था उस पर जो फैसला आना था वो कल आएगा। समय मुकर्रर कर दिया गया है, दोपहर 2 बजे ये कल फैसला आएगा और साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर कल जो है वो सुनवाई होगी। और हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कल फिर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर थी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। कल दोपहर 2 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी और बड़ा फैसला है वो निकलकर आने की संभावना है। आगे बढ़ते, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, हिंसा का ये जो ट्रेंड है ये बहुत खतरनाक है। बयान दिया है उन्होंने, कहा है कि प्रधानमंत्री को आगे आकर हिंसा की निंदा करनी चाहिए। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि इस स्थिति को रोकना चाहिए जो इस वक्त चल रहा है हमारे देश में। अशोक गहलोत कहते हैं कि आग लगाना आसान होता है, बुझाना उतना ही मुश्किल होता है। अशोक गहलोत कहते हैं कि जोधपुर में आज तक कभी दंगे ही नहीं हुए। अशोक गहलोत ने कहा कि जोधपुर ऐसा शहर जहां मैंने कभी भी नहीं सुना कि दंगे हुए हों, लेकिन अचानक से जोधपुर जैसे शहर में दंगा हो जाता है। अशोक गहलोत आला कांग्रेस के नेता, उन्होंने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रधानमंत्री को दखल देना चाहिए। ये जो चलन चल रहा है दंगों का, इसे रोक देना चाहिए, ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। बहुत शानदार कामयाब होगा और बड़े रूप में सब डेलीगेट को बुलाया गया है, कैटेगरी बना करके। और मैं समझता हूँ जो चिंतन मंथन होगा वो एक नैरेटिव बनाएगा देश के अंदर। कांग्रेस की जो विचारधारा है जो गांधी जी के वक्त की है
पंडित नेहरू के वक्त की है। मौलाना आज़ाद थे, सरदार पटेल थे, अम्बेडकर साहब संविधान बनाए, तो एक वो बेशी था 70 साल के देश का, और इसीलिए देश एक व अखंड रहा। और देश का विकास आधुनिक भारत है तो उन नीतियों के कार्यक्रमों के सिद्धांत के आधार पर है। चाहे जान चलेगी इंदिरा जी की या राजीव गांधी जी की, सुभाष बैंक जी की, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। और आज स्थिति पूरे देश के अंदर चिंताजनक हालात है, जरावर सहमा हुआ है, हिंसा का माहौल बन गया है, दंगे भड़काए जा रहे हैं। तो मैंने तो मांग की थी हमेशा जी से, भाई आप एक सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट जज को बिठाओ। और 7 राज्यों में दंगे हुए थे, रामनवमी पर दंगे हुए थे, वही दंगा 1 करोड़ हुआ उसके पहले 9 वर्ष पर। और सबकी 8 जगहों की जो अप्रोच है दंगे की, मोड ऑफ बना हुआ है जो उनका, वो एक साथ। तो मालूम पड़े तो आगे दंगे रुक जाएंगे। अगर जांच के अंदर क्या कॉन्स्पिरेंसी है, कौन करवा रहा है, अगर वो सामने आता है तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, आगे दंगे उन्हें रुक जाएंगे। कौन कॉन्स्पिरेंसी कर रहा है, एक साथ में एक मॉडस ऑपरेंडी से दंगे क्या बना। अभी कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था उड़ता पंजाब, आप सब ने जरूर देखी होगी। ये फिल्म बनी थी पंजाब में ड्रग्स सप्लाई को लेकर, और साथ ही किस तरह पंजाब के जो युवा हैं वो ड्रग्स के चक्कर में हैं इसके ऊपर। और इसी खबर से जुड़ी हुई एक खबर हम आपको बता दें कि पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक में बिना किसी दबाव के हर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री मान ने बैठक में कहा, हमारे युवा पीड़ित हैं, दोषी नहीं है। पहले बेचने वालों को पीट पीट कर नशे की चेन को तोड़ा जाएगा, फिर हम युवाओं का पुनर्वास करेंगे। हमारा सपना है नशा मुक्त पंजाब। तो ये भगवंत मान जो कि कह रहे हैं कि पंजाब को नशा मुक्त बनाना है। यहाँ जो हमारे नव युवक और साथ ही युवा नशे से जुड़ गए हैं, साथ ही उसके लत में डूबे रहते हैं, उनको छुड़ाने का एकमात्र तरीका है कि जो चेन है जहां से ये जो ड्रग्स है, ये जो नशा है आ रही है, उस चेन को तोड़ना होगा। युवाओं तक जिस तरीके से ये रैकेट काम करता है पहुंचाने का, उस चेन को तोड़ना होगा। उसके बाद जो युवा हैं जो ड्रग्स के इस नशे में डूब चुके हैं, उनका पुनर्वास किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। और सरकार, पंजाब सरकार की तरफ से बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके से ड्रग्स को लेकर और नशे को लेकर इतने एक्टिव हैं, ये नजरिया पेश करता है कि मुख्यमंत्री और साथ ही उस सरकार वो जो पंजाब में रूल करने वाली है वो अपने युवाओं के लिए कितनी सीरियस है, कितनी गंभीर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के अमृतसर में हेरोइन लेकर आ रहे पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ ने ये जानकारी दी है। बीएसएफ ने कहा कि उसने ड्रोन से हेरोइन के 9 पैकेट्स बरामद किए। सीमा पार से तस्करी की कोशिश को नाकाम किया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ के 144 बटालियन के जवान सीमा पर कंटीली तारों के पास गश्त कर रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र बीओपी और साथ ही बता दें दाओप में घुसे एक ड्रोन की आवाज जवानों ने सुने, लेकिन जल्द ही ये ड्रोन वापस लौट गया। इसके कुछ ही देर बाद बीएसएफ के जवानों ने एक बार फिर से ड्रोन की आवाज सुनी तो उस पर निशाना लगाते हुए एक करके 7 राउंड फायर किए गए। हम आपको यहाँ बताते चलें कि इसके तुरंत बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो तस्वीर हम आपको उसी ड्रोन की दिखा रहे हैं जो कि नशा लेकर के, ड्रग्स लेकर, ये पैकेट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में वो नशे की हेप भरी हुई है, इसे ड्रोन लेकर भारत की सीमा पार कर रहा था। पाकिस्तान की तरफ से बार बार स्मगलिंग की कोशिश की जाती है, भले ही वो कोई भी तरीका हो, चाहे वो कुछ ट्रेन के जरिए, जो पहले समझौता एक्सप्रेस चलती थी उसके जरिए भेजी जाती थी, जहाँ कुछ पहले व्यापार चलता था पंजाब के साथ, उसके ट्रकों में भेजकर कोई स्मगलिंग भेजी जाती। लेकिन अब पाकिस्तान ने अब नया तरीका स्मगलिंग का ढूंढ लिया है, ड्रोन के जरिए। जी हाँ, आपको बता दें कि अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, शूट करके गिरा दिया गया। आपको बता दें कि कल रात 11 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन जो हिंदुस्तान में दाखिल हो रहा था, बीएसएफ को उसकी मूवमेंट दिखाई दी। उन्होंने 9 फायरिंग की, 9 गोलियां चलाई उस ड्रोन के ऊपर, ड्रोन को मार गिराया। जब उसको सर्च किया गया तो उसके अंदर एक बोरी, जिसको बोलते हैं एक थैला था, वो थैला लटका हुआ था और उस थैले में 10 किलो
उसके पास जो थी हेरोइन बीएसएफ ने जब्त की थी, कर ली गई है। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दें कि ये जो ड्रोन था, ये अलग तरीके का ड्रोन था। इसके ऊपर 4 बैटरियां लगाई गई थी कि जो इसकी जो रेंज बताई जा रही थी वो 1 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही थी। रात के 11:30 बजे का समय था। बीएसएफ ने इसको मार गिराया है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये एक चाल थी हिंदुस्तान को खोखला करने की। बीएसएफ हर तरह से मुस्तैद है सीमा बॉर्डर पर। उस चीज़ को लेकर एक बड़ी चीज़ आपको अपडेट बता दें कि बीएसएफ ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गतिविधि ऐसी कामयाब नहीं होने देंगे। सहयोगी प्रेम कुमार के साथ प्रदीप कुमार, न्यूज़ इंडिया, अमृतसर। तो इस नशे की खेप वाली ड्रोन को देखकर आप समझ रहे होंगे कि ये पहली बार हुआ होगा। नहीं, इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर चुका है। ड्रोन लेकर के, तमाम बड़े ड्रग्स लेकर के और साथ ही इस तरह के जहरीले पदार्थ को लेकर के भारत में एंट्री कर चुका है और साथ ही हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटवारियों के बाद अब तहसीलदार की तरफ से भी सामूहिक छुट्टी का ऐलान किया गया। 2 रेवेन्यू अफसर्स एसोसिएशन पंजाब के न्योते पर राज्य भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, साथ ही जिला माल अफसर 3 दिन के सामूहिक छुट्टी लेकर पटवारियों के संघर्ष के हक में अपना कामकाज ठप रखेंगे, जिससे पंजाब की जनता परेशान हो रही है। परेशान लोगों का कहना है कि जो लोग काम नहीं कर रहे उनको सस्पेंड किया जाएगा। इन सब की सामूहिक छुट्टी की वजह से पंजाब के अंदर जो भी लोग तहसील में आ रहे हैं उनके कार्य नहीं हो रहे। पंजाब भर में जो हमने मेमोरेंडम दिए हैं डिप्टी कमिश्नर को, उसमें हमने मांग रखी है कि यहाँ बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, बिजली के कट लग रहे हैं। जो अब एक खबर पटियाला से है। मीडिया से बात करते हुए शिरोमणि अकाली दल के पटियाला नेता ने बताया कि जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, आज वही उन्हीं मुद्दों को किनारे कर दिया गया है। अगर बात बिजली की हो तो शिरोमणि अकाली दल के समय में पंजाब बिजली सरप्लस पर थी, लेकिन आज पूरे पंजाब में कहीं पर भी बिजली की कमी पूरी ही नहीं हो पा रही है। सुनिएगा क्या कुछ कहा अकाली दल के नेता ने। आज हम डीसी साहब को और एसएसपी साहब को मिलकर आए। हमारे 5 बड़े रीजन थे वहाँ जाने के। एक तो बहुत बड़ा रीजन ये है कि पीछे खड़े पे थे, फसल खराब हो गई, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, अब तक उनका मुआवजा नहीं मिला। आपको पता ही है कि जो गेहूँ की फसल है वो कम निकाल का है, 30% से भी कम निकली है। हम चाहते हैं उसका कम से कम 500 रुपये क्विंटल का मुआवजा दिया जाए ताकि वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें। कितना मुआवजा? 500 रुपये पर क्विंटल। क्योंकि देखो शहरियों के लोन होने खड़ गई, जिन्हें कम सी उत्थे खड़ के सुसाइड रेट भी देखे भी किन्ने बल्कि ने। वह सब तो बड़ा रीजन यही है कि कणक जो सीगा डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, किसान हर चीज़ महंगी मिल गई तो निकाल घट गया। वो करके ये जो सूबे बड़े वो मकसद सी सारा तो बिजली का हाल देख ही रहे जो। तो आपने सुना अकाली दल के नेता ने क्या कुछ कहा। वो कह रहे थे अभी पंजाब में जिस दर से बिजली दी जा रही है और जितनी महंगी है, भले मुफ्त का दावा हर कोई कर रहा हो, लेकिन इससे ज़्यादा सस्ती तो हमारे समय में दी। कह रहे हैं कि हमारे राज्य, जब हमारा राज्य था उस समय बिजली ज़्यादा सस्ती मिलती थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर संगरूर से है। संगरूर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक साथ ही पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के ऑफिस पर किसानों ने तकरीबन 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। किसानों की मांगों को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किसान नेता बलदेव सिंह ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा से निकाली 16 किसान जत्थेबंदियों ने आज पंजाब के हर विधायक को मांग पत्र देने का फैसला किया। हमें किसानों की मांगों को मनवाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा है। उधर हरपाल सिंह चीमा के दफ्तर इंचार्ज साथ ही मैडम जसबीर कौर ने मांग पत्र को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम इस मांग पत्र को सरकार तक पहुंचा देंगे। देखो जी, ये मतलब असी चीमा साहब दे वित्त मंत्री दे नहीं, ये साडी जिहड़ी अज दी है प्रोग्राम है। पंजाब दे 117 MLA ने जिहड़े सारे उन्हां दे घरां अगे जां दफ्तरां अगे जिथे भी उस इलाके दे विच उन्हां दा अवेलेबल स्थान है, उहदे ते असी अज एक मंग पत्र है जिहड़ा उन्हां नूं देण आए आ। क्योंकि पिछ नवीं सरकार ने साडे नाल बहुत सारे वादे लोकां नाल कीते ने,
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਰੀਬ 20% ਲਗਭਗ, ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ जावे। और गन्ने का जड़ा। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अम्बाला पहुंचे। अम्बाला पहुंचकर हम आपको बता दें कि जो छावनी है वहां के नागरिक अस्पताल परिसर में 72 करोड़ की लागत से तैयार 50 बेड के अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया। जेपी नड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल साथ ही गृह मंत्री अनिल विज के सेंटर का निरीक्षण करने के बाद मंच पर पहुंचे। यहाँ पर अनिल विज ने पगड़ी पहनाकर भाजपा अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा, उत्तर भारत का बड़ा कैंसर केयर सेंटर अम्बाला में बना, इसके लिए अनिल विज साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ है। और एक और खबर पटियाला से मीडिया से बातचीत करते हुए शिरोमणि अकाली दल के पटियाला नेता ने बताया कि जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी आज वही दरकिनार पड़ी है। सुनिए। सेम ही लगाओ। नमस्कार नमस्कार। लड़ चुके हैं जोर के साथ अपना कुनबा बढ़ा रही है। इसी कड़ी में आज जगाधरी में आम आदमी पार्टी से अम्बाला लोकसभा के संगठन मंत्री आदर्श पाल ने एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी साथ ही राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सुशील गुप्ता ने इस दौरान हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की जनता गुंडाराज, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध इन सबको खत्म करना चाहती है, बदलाव चाहती है, इसलिए हरियाणा बदलेगा। रैली हरियाणा में बदलाव लाएगी। तो वहीं उन्होंने बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा के मामले में भी हरियाणा पुलिस साथ ही प्रदेश की सरकार पर जमकर जबानी हमला किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी रोक नहीं पाते, इसके हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और है। आम आदमी पार्टी, आप जनता को देखिए, जनता चाहती है कि हरियाणा के अंदर भी गुंडा राज खत्म हो, हरियाणा के अंदर भी भ्रष्टाचार खत्म हो, हरियाणा के अंदर भी बेरोजगारी खत्म हो। जो 34% बेरोजगारी भारत सरकार बता रही है, यानी कि हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। मैं 18 से 28 वर्ष के युवक की बात करूं तो 80% बेरोजगार है। युवक मजबूरी में नशे के रास्ते पे चल पड़ा है, गुनाह के रास्ते पे चल पड़ा है, या डिप्रेशन होकर आत्महत्या की बात सोच रहे हैं। हरियाणा सरकार ना स्कूल सुधार पाई, ना कॉलेज सुधार पाई, ना हॉस्पिटल सुधार पाई, ना डिस्पेंसरी सुधार पाई, ना बिजली दे पा रही है, ना पानी दे पा रही है। चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। भ्रष्टाचार के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय खुद लिप्त है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर रेड पड़ती है तो विधानसभा में चैट सुनाई देती है। और अब खबर ऊर्जा से जुड़ी हुई है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में 3 दिवसीय जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जरूरतमंद तकरीबन आधा दर्जन लोगों को इलेक्ट्रिकल स्कूटी, व्हील चेयर साथ ही लैपटॉप वितरित किया गया। इस दौरान उनके साथ सांसद सुरेश कश्यप और बीजेपी विधायक राजीव बिंदल भी मौजूद थे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बोले कि प्रदेश में रेड क्रॉस सोसाइटी जरूरतमंद लोगों के लिए मददगार साबित होगी। रेड क्रॉस जो है गरीब व्यक्तियों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, विकलांग हैं, उनके कैसे मदद की जा सकती है, इस तरीके से उनको व्हील दी गई है और स्कूटरी भी दी गई है। तो ये बहुत अच्छा काम है, इसको हम इसकी प्रशंसा करनी चाहिए ताकि हम सब लोग मिलके समाज में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, विकलांग है, उनकी मदद में आगे आए हैं। उसकी बहुत तो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये जो मेले का आयोजन किया है, इसमें जो हमारे बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके द्वारा वो जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारी जो यहाँ पर इंडस्ट्री है, हमारे जो डिपार्टमेंट हैं,
ताकि लोगों को उनकी जानकारी मिले हर एक डिपार्टमेंट के बारे में, किस तरह से उस डिपार्टमेंट। और पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा रद्द करने और साथ ही जेओए भर्ती में धांधली सहित विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोलते हुए उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरज नैयर की अगुवाई में सहायक आयुक्त राम प्रसाद के जरिए महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नीरज नैयर ने कहा कि पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा का प्रश्न पेपर लीक होने से सरकार पर एक फिर से प्रश्न चिन्ह लग गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मोर्चे पर विफल साबित होती है। इस मामले की जांच पुलिस से न करवाकर सीबीआई से करवाई जाए, इससे दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर जो है कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे पर जो है आज अपना रोष प्रकट कर रही है, धरना प्रदर्शन भी कर रही है और कई जगह ज्ञापन भी दे रही है महामहिम राज्यपाल को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जो पुलिस के जो पेपर हुए थे, वो पेपर जो हैं वो पता लगा कि पेपर लीक हो गए और कितने बेरोज़गार हमारे बच्चे थे जिन्होंने उन पेपरों में जो है पार्टिसिपेट किया, अपना टाइम दिया, समय दिया और बाद में जब रिज़ल्ट आने की बारी थी तो कुछ ऑफिसर्स ने ऐसा पाया, कुछ इंटरव्यू के अंदर पाया कि भाई उनके सवाल जवाब ठीक नहीं थे और नॉलेज ठीक नहीं थी, तो उससे उनको ऐसा ज्ञात हुआ कि जो पेपर हैं वो लीक हो। और ये एक बड़ी ही दुखद सिचुएशन है क्योंकि अब पता नहीं पेपर 6 महीने बाद होते हैं, 2 महीने बाद होते हैं और हो सकता है उनमें से कई बच्चे जो है ओवर एज होने वाले भी हों। तो ऐसा है, ये एक बच्चों के साथ एक खिलवाड़ करने जैसी बात है। एक तरफ तो आप लोग जानते हैं कि बेरोज़गारी जो है अपने उच्चतम स्तर पर है, कोरोना की वजह से भी कई कारण हैं और नौकरियां जो हैं इस वक्त बिल्कुल हैं नहीं। और ऐसे फिर चीज़ें जब हो जाती हैं तो नेचुरली एक सरकार की जो बहुत बड़ी नाकामयाबी है वो सामने आई है। तो 6 बजे के शहर शहर बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ।